जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि गोला किसे कहते हैं और गोला से संबंधित जितनी भी फार्मूला आते हैं उन सभी फार्मूला को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्लास जो है दोस्तों, ये क्लास जो है 8वां क्लास है, यानी अध्याय जो है 8 है। इसके पहले जो है 7 अध्याय हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको से कोई भी पूछ सकता है कि गोला क्या है, गोला किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों हम जो आपको बताएंगे वो जो देहाती भाषा में बताएंगे, जो बोलचाल की भाषा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ऐसा बताएंगे कि आप बोलते बोलते ही सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए परिभाषा हम लोग जानते हैं गोला की। गोला के हम लोग परिभाषा जानेंगे। कहता है कि ऐसी त्रिआयमी, क्या आयमी, त्रिआयमी, आयमी की मतलब, त्रिआयमी की मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आयमी। आकृति, क्या आकृति जिसके सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो उसी को हम लोग गोला कहते हैं। गोला किसे कहेंगे? तो ऐसी त्रिआयमी आकृति जिसके सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो उसी को हम लोग गोला कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं फिगर से इसको निचोड़ के। ठीक है, देख लीजिए, मान लिया जाए कि एक गोला है। ठीक है, तो कहता है कि जिसके सतह का प्रत्येक बिंदु, मान लिया जाए ये सतह है, देख लीजिए ये क्या है, ये सतह है। ठीक है, ये सतह है। कहता है कि प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। जैसे कि मान लिया जाए कि ये क्या है, एक मान लिया जाए कि एक बूंद यानी बिंदु है। ठीक है, और ये सतह है, तो जो बिंदु और सतह के जो बीच की जो दूरी होगी वो समान रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि ए बिंदु से सतह के जो बिंदु है मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, तो सब जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर के होना चाहिए, तब जाके जो है समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में अगर आएगा फुटबॉल, अगर फुटबॉल अगर एक साइज के ना रहे, इसे गोल ना रहे तो का खेल लीजिएगा अच्छा से है, नहीं खेल पाइएगा। अगर मान लिया जाए कि इस तरह से रहेगा गेंदा, फुटबॉल रहेगा, तो आप खेल पाइएगा? नहीं खेल पाइएगा। ठीक है, तो गोला हम उसी को कहेंगे जो एक बिंदु रहेगा और जो सतह के बिंदु से जो मिलेगा उस सब जो रहेगा उस समान रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए ये गोला है, एक बिंदु है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर सगरो रहना चाहिए, तब जाके समान होगा, तब हम जाकर बोलेंगे कि क्या है, गोला है। ठीक है, उदाहरण में जैसे बताए हम फुटबॉल, क्या फुटबॉल आप लोग देखे होंगे, देखिए गोल रहता है, अगर उचर खुट रहेगा तो खेल पाइएगा? नहीं खेल पाइएगा। कंचा आप लोग समझते हैं? कंचा अंटा को बोलते हैं एली, जिसको हम लोग देहाती बोलते हैं एली, चल रे अंटा खेली बोलते ना है जी, चलिए उसी को हम लोग कंचा बोलते हैं। ठीक है, गेंद, आप लोग गेंद तो खेल पे करते हो, कास्को की गेंद होता है, प्लास्टिक की गेंद होता है। ठीक है, वो देखिएगा एकदम गोल रहेगा, सेम साइज रहेगा, गोल रहेगा तभी ना खेलिएगा। चलिए आदि। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको जो है गोला समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों गोला और वृत्त दोनों सेम नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा वृत्त का रचना एक तो समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? रचना। ठीक है, एक तो रचना आपको से पूछ देगा कि जैसे बताओ, एक में होता है व्यास और एक में होता है त्रिज्या। ठीक है, गोला में जो है दोस्तों व्यास भी होता है और त्रिज्या भी होता है, तो हम समझेंगे कि व्यास किसको कहेंगे और त्रिज्या किसको कहेंगे। ठीक है, तो खाली दम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम आपको माइंड में सेट कर देंगे। देख लीजिए, व्यास है तो व्यास किसको बोलेंगे, समझिए।
सतह के जो बिंदु होगा, जो सतह के दोनों कड़े से बिंदु होगा, ये अगर बिंदु से होकर गुजरता है तब हम बोलेंगे कि व्यास है। क्या है? व्यास है। इसको नाम दे देंगे ए बी, इसको 0 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बोले हम कि गोला के सतह के बिंदु, ठीक है, दो बिंदु रहेगा और जो ये दोनों बिंदुआ जो है मिलेगा बिंदु से होकर, तब हम बोलेंगे कि व्यास है। क्या है? व्यास है। और याद रखिए व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं। व्यास को हम लोग डी से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों याद रखिएगा कि एक गोला में अनंत बार जो है दोस्तों वो व्यास खींचा जाता है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई बोलेगा कि बताओ कि व्यास क्या, तो बताइएगा कि ए बी। क्या? ए बी जो होगा क्या होगा? व्यास होगा। ए बी क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है, ये तो आप जान गए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि त्रिज्या। त्रिज्या को दोस्तों आज से सूचित करते हैं। अब हम लोग जानेंगे त्रिज्या किसको कहेंगे। ठीक है, तो समझिए, मान लिया जाए कि एक गोला है, ठीक है, एक बिंदु है, ठीक है, तो इसको में बस इतने ध्यान देना है कि जो सतह के जो बिंदु है ये बिंदु से होकर मिलना चाहिए खाली। ठीक है, इसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, ए बिंदु से ए बिंदु मिलना चाहिए, चाहे इस बिंदु से ए ने मिला दीजिए। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो सतह के बिंदु बिंदु से होकर मिल जाता है और जो आधा भाग में बट जाता है एन आर और एन आर, उसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। जैसे कि एक सतह है तो सतह से बिंदु की जो दूरी होगी इसी को हम लोग त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, अक्सर आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि इतना ए बी जो है, ए बी क्या है? व्यास है। तो व्यास बराबर फॉर्मूला तो 2 गुने के त्रिज्या, 2 गुने के त्रिज्या, यानी व्यास में जो है 2 गो त्रिज्या होता है। जिसे देख लो, पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो 2 गो त्रिज्या बनेगा आर है, क्योंकि ये बिंदु से एने घूरता है। ठीक है, इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा व्यास में 2 गो त्रिज्या होता है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या क्या बना? ए ओ बी। तो बोल सकते हैं ए ओ एगो बन गया, एगो बन गया, ओ भी बन गया, है कि ना? कोई दिक्कत? तो एक व्यास में 2 त्रिज्या होता है और त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा के 2। ठीक है, और व्यास बराबर होता है 2 गुने के त्रिज्या, याद रखिएगा 2 गुने के त्रिज्या होता है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये आपको समझ में आ गया। ये जो है क्वेश्चन को समझने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कौची गोला का सूत्र। क्या? गोला का सूत्र या फॉर्मूला, जो कि मैथ बनाने में जो है दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको बोर्ड चमक रहा होगा तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। पहला हम लोग जानेंगे गोला का फॉर्मूला। कहता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ यानी ये जो सतह वाला, यानी चारों तरफ का पृष्ठ के क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ बराबर जो सूत्र होता है 4 पाई स्क्वायर होता है। हम बता दिए कि r से जो है दोस्तों त्रिज्या के सूचित किया जाता है। ठीक है, चाहे इसको बोल सकते हैं पाई डी स्क्वायर। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो पाई है अगर आपसे पूछेगा कि पाई के मान कितना होता है तो 22/7 होता है। 22/7 होता है। कोई पूछेगा कि पाई के मान कितना होता है तो 22/7 होता है। ठीक है, इसी में दोस्तों अगर आपसे पूछेगा कि बताओ कि त्रिज्या आर है, तो अगर आर को खींचेंगे हम तो रूट बचेगा, यानी स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर को हम लोग रूट कर देंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग लिख देंगे और जो 4 पाई है इसको हम भागा में कर देंगे। ठीक है, तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला बन जाएगा एक और कि रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटा के 4 पाई। ठीक है, अगर इसमें हम डी यानी व्यास को खींचेंगे तो स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर को हम लोग रूट में ले लाएंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंदर कर देंगे और पाई को नीचे कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा व्यास बराबर कि रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटा के 4 पाई। कोई दिक्कत? चलिए
दूसरा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कहता है कि गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, या इसको बोल सकते हैं 1/6 पाई डी क्यू। ठीक है, इसको क्यू बोलते हैं, जिसका घात 3 हो उसको हम लोग क्यू बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसको में से त्रिज्या खींचा जाए तो तीन बचेगा, यानी क्यू बचेगा। तो क्यू 3√अंडर क्यू इसको बोलते हैं। और ये बचेगा 3/4 पाई गुने के आयतन। आयतन किसको? तो गोला के आयतन। ठीक है, इसमें व्यास को खींचेंगे तो क्यू बचेगा 3√6 गुने के आयतन आ जाएगा, और नीचे क्या चल जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आखिरी जो फॉर्मूला है वो है गोलाकार छिलके का आयतन बराबर क्या? गोलाकार छिलके का आयतन बराबर, छिलके यानी 2 भाग में क्या? जैसे कि गोला है तो इसको 2 भाग है, एक तो बाहरी और एक तो अंदर। ठीक है, वो वाली पूछ रहा है। तो कह रहा है कि पूरे गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन, और कह रहा है खोखले गोले का आयतन, यानी ऊपरे वाला सत्ता को हम लोग याद रखेगा कि बड़का आर से सूचित करेंगे और नीचे वाला को हम लोग छोटका आर से सूचित करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा कि पूरे गोले का बोलेगा तो ऊपरी वाला समझना, और खोखले के बोलेगा तो अंदर वाला को समझना। ठीक है, तो बस याद रखिएगा। और गोले का आयतन क्या होता है? तो होता है, देखिए हम बताए हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो हम लोग लिख दिए 4/3 पाई आर क्यू। बड़का आर इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें 2 गो दिल है, एगो पूरे गोले के दिल है, एगो खोखले गोले के। तो हम लोग मान लिए हैं कि पूरे गोले जो है उसको बड़का आर से और खोखले गोले के छोटका आर से सूचित करेंगे, पहचानने के लिए हम मान लिए हैं। ठीक है, तो पूरे गोले का आयतन हो जाएगा हमको 4/3 पाई आर क्यू बड़का, और माइनस दिल है खोखले गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू छोटका मान लिया। ठीक है, देख लीजिए इसमें से कॉमन कौन कौन हो रहा है। देखिए दोनों सेम है, और देखिए इसमें ई सेम है, सॉरी, और ये पाई सेम है, और आर क्यू सेम नहीं है। ठीक है, पाई है, यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे कि 4/3 पाई इंटू बड़कार के क्यू माइनस के छोटकार के क्यू। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये रहा है आपको 3 गो इम्पोर्टेंट जो रहा, ये रहा सूत्र। 3 गो मेन VVI है, क्योंकि हर सवाल जो है इसी तीनों सूत्र पर बनेगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।